नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या है कि मेवाड़ के जितने भी दुर्ग हैं, जो मेवाड़ क्षेत्र के दुर्ग हैं, वो हमने पढ़े थे। ठीक है, अच्छे से उनमें जो जो दुर्ग है कि उन्हें डिटेल में बताने की जरूरत है वो मैंने आपको बताया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है ढूंढाड़ के दुर्ग। ढूंढाड़ किस एरिया को कहते हैं? देखो, जयपुर, टोंक और जयपुर के ज़िले में जितने आसपास के क्षेत्र आते हैं, कुछ झुंझुनू का भी हिस्सा आता है, ठीक है, सीकर का भी आता है, तो इस क्षेत्र को ढूंढाड़ बोलते थे। और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली जाती है। ये हम बोलियों में टॉपिक करेंगे, ये ढूंढाड़ी लैंग्वेज का। तो अब हम पढ़ रहे हैं ढूंढाड़ के दुर्ग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ढूंढाड़ के दुर्ग में जयगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। जब हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग के बारे में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी पहाड़ी पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जयगढ़ दुर्ग, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि चिल्ले या इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है। मैक्सिमम तो यही पूछा गया है, चिल्ले या इग्गल की पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसका जो निर्माण है जयगढ़ दुर्ग का, वो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान का है बात कर रहा हूँ। ऐसे जब हम पहले की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे राजा आ जाएंगे, सबने थोड़ा थोड़ा निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, मेन तो आपसे यही पूछा जाएगा चिल्ले या इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए जयगढ़ दुर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर स्थित मंदिर की। जयगढ़ में आमेर के ऊपर बना हुआ है ये। ठीक है, जब आमेर फोर्ट देखोगे तो आमेर के ऊपर और ऊपर पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है। आमेर से जयगढ़ जाने की सुरंगें भी है। ठीक है, अलग अलग द्वार है वहाँ पे। राम, हरिहर व काल भैरव के प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये प्रकाश स्तंभ वाला पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें विजयगढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे विजय सिंह को कैद करके रखा गया था विजयगढ़ी में। यहाँ पे एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जिसे दिया बुर्ज कहते हैं। ठीक है, जिसे दिया बुर्ज कहते हैं, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ। अभी थोड़े दिन पहले की, शायद तक 1 साल हो गया होगा या उससे कम ही, वहाँ पे बिजली भी गिरी थी। बिजली गिरने से बहुत लोग मारे गए थे वहाँ पे। ठीक है, इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं। एक क्या कहते हैं इसे? रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं। अभी इसमें जो 3 प्रवेश द्वार हैं, एक सेकंड, वो है डूंगरपोल, अवनीपोल और भैरवपोल। जयगढ़ के 3 प्रवेश द्वार हैं मुख्य। ठीक है, डूंगरपोल, अवनीपोल और भैरवपोल। और टांकों व सुरंगों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा टांका स्थित है। ठीक है, यहाँ पे पानी एकत्रित किया जाता है। ठीक है, बरसात का पानी एकत्रित इन्हीं टांकों में होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जयगढ़ दुर्ग की। वैसे तो ये बहुत बड़ा, ये सिर्फ इसकी एक साइड व्यू इमेज है, एक छोटी सी इमेज है। आप और इमेज आपको देखनी है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। इसके बाद क्या है कि इस दुर्ग में अभी हमने पढ़ा विजयगढ़ी महल है। इसे लघु दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, लघु मतलब छोटा। अब आमेर के शासकों का यहाँ पे शास्त्रागार, खजाना व तोप खाना था। ठीक है, एशिया का एकमात्र तोप खाना ये आमेर के किले में जयगढ़ में था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो है जयबाण तोप की। ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप। इसका अन्य नाम क्या है जयबाण तोप का? रणबंका। ठीक है, रणबंका जयबाण तोप। ये सवाई जय सिंह ने यहाँ पे बनवाई थी, रखवाई थी। ठीक है, और इस पे जो पहिए हैं वो राम सिंह द्वितीय द्वारा लगवाए गए थे। इसकी मारक क्षमता है 35 किलोमीटर। ठीक है, और वजन है इसका 50 टन। ये याद मत रखना। लंबाई 20 फीट है। अब बात आती है, इससे एक बार घोड़ा दागा गया था एक, वहाँ पे चाकसू में, इसमें एक झील का भी निर्माण हो गया था इससे, जब गोला दागा गया। अब हम बात करते हैं आमेर के किले की। आमेर का किला भी बहुत सुंदर है। ये आपको मिलेगा जयपुर में देखने के लिए। एक सेकंड, हाँ, आमेर का किला। आमेर का किला मिलेगा आपको जयपुर में। ठीक है, ये जयगढ़ के किले के नीचे है।
पहली बात, आमेर के किले की क्या खास बात है कि ये काली खो की पहाड़ी पर स्थित है। ये आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है कि कौन सी पहाड़ी पे है आमेर दुर्ग, काली खो पहाड़ी पे। इसके अन्य नाम क्या है? अंबर, अंबावती, आम्रदाद्री, अंबिकापुर, ये इसके आमेर दुर्ग के अन्य नाम हैं। निर्माण जो मानसिंह फर्स्ट है, इसने 1292 में इसे आधुनिक रूप दिया, जो लेटेस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, तो एक जो विशप हैबर है, ठीक है, ये व्यक्ति है विशप हैबर, विदेशी। इसने आमेर के दुर्ग के बारे में कुछ लाइनें कही है। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि किसने ये लाइनें किस दुर्ग के बारे में कही, ऐसा करके पूछा जाता है। इसने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा या अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उससे बढ़कर इस दुर्ग के महल हैं। मतलब इस दुर्ग की इसने प्रशंसा की है। तो ये लाइनें एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आती है। फिर ऐसा लिखा आता है कि किस दुर्ग के बारे में ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर रहेगा आमेर दुर्ग। अब इसके बाद है 1707 ईस्वी में बहादुर शाह इसका नाम कर देता है मोमिनाबाद। ठीक है, एक बार कर देता है, बाद में वापिस मेवाड़ की सहायता से। अब इस दुर्ग के अंदर जो चीज़ें हैं वो देखने जानने को अपने को पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। इसमें जलेब चौक है, जो इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको बताता जाऊँगा ज़्यादा। इसमें जलेब चौक है, सिंह पोल है, गणेश पोल है। हाँ, ये दीवाने आम और ख़ास कहाँ पे है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, दीवाने आम, दीवाने ख़ास। दिलकुश महल भी आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है कौन से किले में है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। चार बाग, बालाबाई की साड़, मावठा तालाब, बस ये 3 चीज़ें आप याद रखनी है। बाकी याद रखो तो अच्छी बात है। दीवाने आम, दीवाने खास और दिलखुश महल आपको मिलेगा कहाँ पे? आमेर में। ये आपको पता होना चाहिए, आमेर में आपको मिलेगा। इसके बाद जो स्मारक हैं, कुछ मंदिर हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ये रहा चतुरनाथ योगी का यहाँ पे स्मारक है। सीताराम जी मंदिर है। शीला माता का मंदिर आपको याद रखना है, जो बिहार से मूर्ति लाके लगाई गई। ठीक है, मानसिंह द्वारा। इसके बाद है जनानी ड्योढ़ी है, यहाँ पे बुखारा गार्डन है, मीना बाजार है। ये सरकारी का ध्यान रखना आप अच्छे से, पूछा जाता है। भूल भुलैया है, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है। मान सिंह व कदमी महल है। कदमी महल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कदमी महल, यहाँ पे एक छतरी भी है जहाँ पे आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। ठीक है। अब फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को दुनिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा कहा है। ठीक है, जो इसका गणेश पोल है आमेर का, उसको सबसे सुंदर दरवाज़ा कहा है। और यहाँ पे जगत शिरोमणि मंदिर भी है, जो मैंने आपको बताया था, मान सिंह के पुत्र की याद में उसकी माता द्वारा बनवाया गया था जगत शिरोमणि मंदिर। और ये कृष्ण जी को समर्पित है। ठीक है, कृष्ण जो भगवान है उनको समर्पित मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर एक तो जगत शिरोमणि मंदिर का कहाँ पे, कौन से किले में है, एक पता होना चाहिए दीवाने आम, दीवाने खास कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, शिला माता का मंदिर कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो शिला माता है वो आमेर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है दौसा का किला। कौन सा? दौसा का किला। दौसा भी ढूंढाड़ में ही आता है। दौसा का किला है देवगिरी पहाड़ी पे। ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा आपको क्या याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पूर्व में इसे गुज्जर प्रतिहार व बड़ गुज्जरों द्वारा, फिर बाद में कछवाहा द्वारा निर्माण करे। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है किसने करवाया। अब इसकी आकृति पूछी जा सकती है। दौसे के किले की आकृति सूप या छाजले के समान है। ठीक है, छाजले, सूप या छाजले के समान इसकी आकृति है। अब इसके अंदर जो मंदिर है वो है बैजनाथ महादेव। ठीक है, ये वाला मंदिर आप याद रखना, बैजनाथ महादेव का मंदिर दौसा के किले के अंदर है। इसके अलावा ये रामचंद्र जी का मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, 14 राजाओं की साड़, राजा जी का कुआं। ठीक है, ये 2 याद रख लेना, राजा जी का कुआं और बैजनाथ महादेव मंदिर कहाँ पे है? दौसा के किले में है। अब हम बात करते हैं चोमू के दुर्ग की। ठीक है, चोमू का दुर्ग है जयपुर में, चोमू भी जयपुर में ही है। इस दुर्ग पर नाथावतों का अधिकार था। ठीक है, कछवाहा इसे नहीं जीत सके थे। अब स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है।
अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं ना, बहुत बार आया हुआ है, ये कम से कम 8-10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि धारदारगढ़ दुर्ग कौन सा है। ये इसे रघुनाथगढ़ भी और चौमुआगढ़ भी कहते हैं। तो ऐसे पूछा जाता है कि धारदारगढ़ दुर्ग कौन सा है, तो ऑप्शन में ये था चौमुआगढ़। ठीक है ना, चौमुआगढ़ के किले को धारदारगढ़ भी कहते हैं और इसे रघुनाथगढ़ या चौमुदुर्ग भी कहते हैं। सिर्फ इसमें ये एक ही बात है याद रखने वाली, आपको यही याद रखनी है और आप मत याद रखना कुछ भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से किले की। एक सेकंड, हैंग हो गया शायद तक। एक सेकंड। नाहरगढ़, हम बात करेंगे नाहरगढ़ दुर्ग की। ये दुर्ग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग का हर बार क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। देखो, नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहता है। सुदर्शनगढ़ क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण जी को समर्पित है। श्री कृष्ण जी के हाथ में जो चक्कर होता है उसे सुदर्शन कहते हैं। देखो, इससे क्या है कि और अन्य क्या नाम है, इसे महलों का दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक नो एक जैसे महल है। किसने बनवाए थे? माधो सिंह प्रथम ने। किस शैली में? विक्टोरिया शैली में बनवाए थे नो एक जैसे महल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नो एक जैसे महल कहाँ पे है? अपनी 9 रानियों के लिए बनवाए थे नो एक जैसे महल। उनके नाम आपको याद रखने को जरूरत नहीं है। इसके बाद इसे मीठड़ी का दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और जो नाहरगढ़ का निर्माण है वो सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह द्वारा। ठीक है, उसके बाद में माधो सिंह प्रथम द्वारा इसमें 9 महल बनवाए गए थे। भगवान कृष्ण का मंदिर होने के कारण इसे सुदर्शनगढ़ कहा गया है। अब जो नाहरगढ़ है ये जयपुर का मुकुट भी कहलाता है और जयपुर शहर की ओर झांकता दुर्ग है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बात, क्योंकि आप क्या कि ऑप्शन में जयगढ़ करके आ सकते हो कि जयपुर शहर की ओर झांकता दुर्ग कौन सा है। तो ये आएगा आंसर नाहरगढ़। नाहरगढ़ और जयगढ़ पास पास में है, ज़्यादा इनमें दूरी नहीं है। जयपुर का मुकुट कहा जाता है और जयपुर शहर की ओर झांकता दुर्ग कौन सा है? नाहरगढ़। उसके बाद है ये मानपुर दुर्ग सीकर में। इसका तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि मानपुर दुर्ग कहाँ पे है, सीकर में है। ठीक है, और गौड़ राजा मान सिंह द्वारा निर्माण, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और रानी महल में कठपुतलियों व राग रागिनी के भित्ति चित्र हैं। ठीक है, ये भी इतनी कुछ नहीं पूछा गया है इतना इसके बारे में खास। इसके बाद हम चलते हैं लक्ष्मणगढ़ के किले पे। लक्ष्मणगढ़ का किला है सीकर में। ठीक है, जो कि है बेड़ पहाड़ी पर। ठीक है, इसमें और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लक्ष्मणगढ़ सबको ही पता है सीकर में है। फिर आता है कर्णासर का किला, ये है जयपुर में। इसे चौबुर्जा दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कानोता दुर्ग। तो कानोता भी आपको पता है जयपुर में ही है। जो कानोता नामक जगह है वो भी जयपुर में ही है। तो कानोता का बस इतना ही पता होना चाहिए कि कानोता दुर्ग जयपुर में है। बादलगढ़ है झुंझुनू में, जिसका निर्माण फजल खां करवाता है बादलगढ़ का। ठीक है, इसका निर्माण कार्य याद रख लेना, थोड़ा सा एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि झुंझुनू के बादलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो फजल खां, क्योंकि मुस्लिम शासक के द्वारा करवाया गया था। फिर आता है बाघौर दुर्ग। बाघौर दुर्ग है झुंझुनू में। बाघौर दुर्ग कहाँ पे है? झुंझुनू में। बादलगढ़ और बाघौर दोनों झुंझुनू के अंदर है और इन दोनों के बाघौर दुर्ग का निर्माण कार्य गोगा व बाघा तंवर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है फतेहपुर दुर्ग। ठीक है, फतेहपुर दुर्ग, ये इसका निर्माण कार्य कायम खानी फतेह खां द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर दुर्ग का। खंडेला दुर्ग सीकर, खंडेला सीकर में है तो आपको पता ही होना चाहिए। बवाई दुर्ग झुंझुनू में है। स्थल दुर्ग है। ठीक है, बस इनका तो पता होना चाहिए कि बवाई दुर्ग झुंझुनू में है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात आते हैं रघुनाथगढ़ की। देखो, रघुनाथगढ़ दुर्ग है सीकर में। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी पहाड़ी पे? मालखेत की पहाड़ी पे रघुनाथगढ़ दुर्ग बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और ये रघुनाथगढ़ की पहाड़ी भी पूछी जाती है, जो अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी भी है, उसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है 1055 मीटर। देखो, रघुनाथ जी का मंदिर उत्तर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। ठीक है, हमने पढ़ा था राजस्थान की ज्योग्राफी के टाइम। यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर, महादेव मंदिर, महिषासुर मर्दानी मंदिर और अलखा जी का कुंड भी है। इसके बाद आता है नायला दुर्ग, ये है जयपुर में। नायला दुर्ग कहाँ पे है? जयपुर में।
अब ये कुछ दुर्ग हैं जयपुर में, ठीक है, ये सारे दुर्ग, हाँ ये भी जयपुर में ही है, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए, नायला, बोराज, जोबनेर, अचरनोल, कालखा और साईवाड़, ये सारे दुर्ग जयपुर में है, ठीक है। ये जो जगह है ना, जोबनेर, अचरोल, ये तो बिल्कुल पास है जयपुर के। कालखा, साईवाड़ और बोराज दुर्ग, ठीक है। तो नायला, बोराज, जोबनेर, अचरोल, कालखा ये जयपुर में है। बस इतना आपको याद होना चाहिए, इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं उनियारा दुर्ग, ठीक है। उनियारा दुर्ग, देखो इस दुर्ग में स्थित भित्ति चित्रों में जयपुर व कोटा शैली का मिश्रण है, ठीक है, जयपुर और कोटा शैली का मिश्रण है। लेकिन अपने को बस यही याद रखना कि उनियारा दुर्ग टोंक में है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। उनियारा दुर्ग कहाँ पे है? टोंक में। इसके बाद आता है माधोराजपुरा दुर्ग जयपुर में। देखो माधोराजपुर इसमें कछवाओं की नरुका शाखा का अधिकार था और भरत सिंह नरुका ने अमीर का पिंडारी को इस दुर्ग में कैद भी किया था, जिसके बाद इसने अमीर का पिंडारी ने इस पर वापस भी आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा था। तो माधोराजपुरा दुर्ग कहाँ पे है? जयपुर में है। इसके बाद आता है मोरीजा शहर दुर्ग, ये भी जयपुर में है। फिर आता है बोमगढ़ दुर्ग टोंक। तो बोमगढ़ दुर्ग पड़ा और एक उनियारा पड़ा, तो दोनों टोंक में है, ठीक है, याद रखना, उनियारा और बोमगढ़ दोनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अजमेर के दुर्ग, ठीक है। इस लेक्चर में हम अजमेर और ढूंढाड़ के दुर्ग कवर कर लेंगे सारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मारवाड़ के और मेवात के करेंगे और हाड़ौती के। अजमेर के दुर्ग में सबसे पहले आता है मुख्य जो इम्पोर्टेंट है तारागढ़। तारागढ़ क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको राजस्थान या राजपूताना था उस टाइम इसको जीतना है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कब्जा करना होगा अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग में, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर दुर्ग है अजमेर तारागढ़ का, ठीक है। अब इसका निर्माण देखो, वैसे तो इसका निर्माण अजयपाल चौहान बताते हैं कुछ 683, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना, जो है ये मान्य जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि अजमेर दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान ने कराया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। और 1113 ईस्वी में करवाया, ये भी आपको याद रखना है। कौन से सन में करवाया? 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा, अजय राज द्वारा किया गया। इसके बाद क्या है कि इसमें कुछ निर्माण कार्य करवा के पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, वो अपनी पत्नी तारा के नाम पे इसका नाम रख देता है तारागढ़। एक बूंदी में तारागढ़ है, एक अजमेर में तारागढ़ है, ठीक है। बूंदी में भी तारागढ़ है और अजमेर में भी एक तारागढ़ है। इसके अन्य नाम एक बीठली पहाड़ी पे होने के कारण इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बीठली पहाड़ी पे है और इसके कारण इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये मैंने आपको बात बताई दी कि राजपूताना को जीतने से पहले इस गढ़ को जीतना जरूरी था, इसलिए इसे राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता था, ठीक है। राजपूताना की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता था? अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता था, और इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, ठीक है। और अरावली का इसे अरमान भी कहते हैं क्योंकि अरावली के मध्य स्थित है। तो इसके सारे नाम याद रखने जरूरी है। अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी गढ़ बीठली, और राजस्थान का जिब्राल्टर, इसे विशप बैबर ने कहा, जिसने वहाँ पे आमेर के बारे में जो कहा था, ठीक है, अलब्रह्मा से कम है, तो उसने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा, विशप बैबर ने। किसको? अजमेर दुर्ग तारागढ़ को। और ये हमने पहले किया था फैक्ट्स में कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग ने सहे? अजमेर या तारागढ़ दुर्ग ने, ठीक है। और जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहे वो बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। इस दुर्ग में पीपल बुर्ज, फतेह बुर्ज, इमली बुर्ज, ये सारे बुर्ज हैं, सिंगार चौरी बुर्ज, जानू गायक बुर्ज, घूंघट बुर्ज और नागरची बुर्ज, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा, ये जालरा भी है, याद रखें। और यहाँ पे दारा शिकोह का जन्म भी हुआ था, कहाँ पे? तारागढ़ में। और यहाँ पे घोड़े की मजार भी है एक,
और ये रूठी रानी के बारे में हमने पढ़ा था। ये मालदेव की रानी थी जो रूठ कर यहाँ पे उम्मादे यहाँ पे आ गई थी। तो रूठी रानी का यहाँ पे महल भी है, ये पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि रूठी रानी का महल कौन से किले में है, वो अजमेर के किले में है। इसके बाद यहाँ पे एक सिसार सीसा खान गुफा है ये, ठीक है, सीसा खान है, हाँ सीसा खान। और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है। मेन तो यही पूछा जाता है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, तो इस किले में है, कौन से किले में है। फिर इसके बाद सैयद हुसैन सिंडावार की दरगाह भी यहाँ पे है। इस दुर्ग में 14 बुर्ज हैं, ठीक है। और सबसे बात इम्पोर्टेंट ये आती है कि विग्रहराज चतुर्थ है ना, जिसे बिसल देवी हम कहते हैं, तो इसके समय अजमेर रह चुकी है पूरे भारत की राजधानी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे भारत की राजधानी अजमेर रह चुकी है 1155 से 1163 ईस्वी के बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है टोडगढ़, ठीक है। ये बनवाया हुआ था अंग्रेज़ों द्वारा, जेम्स टोड ने बनवाया था ये भी बहुत सुंदर किला है। जो टोडगढ़ दुर्ग है ये अजमेर में ही है, ये है टोडगढ़ दुर्ग। सेकेंड, एक सेकंड थोड़ा सा हाँ अब सही है। देखो जो टोडगढ़ दुर्ग है इसका प्राचीन नाम है बोरासवाड़ा है, ठीक है। ये नाम याद रखना जरूरी है, इसका प्राचीन नाम पूछा जा सकता है। जो इसका वर्तमान स्वरूप का निर्माण है वो जेम्स टोड द्वारा कराया गया था, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, जिसने बुक्स भी लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके बाद जो आता है वो है मैगजीन दुर्ग। ये रहा, ये पूरा मैगजीन दुर्ग की फ़ोटो नहीं है यहाँ पे, ये मैगजीन दुर्ग का जो मुख्य गेट है उसकी फ़ोटो है। और जो मैगजीन दुर्ग है ये अकबर द्वारा बनाया गया था अजमेर में, हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। और मुख्य बात यह कि ये 1857 की क्रांति का केंद्र था एक तो अजमेर दुर्ग, ठीक है। दूसरी बात हल्दी घाटी का युद्ध की योजना यहीं बनाई गई थी। तीसरी बात यहाँ पे बादशाही भवन है। और जो मुख्य दरवाज़ा है ना ये वाला, इसको कहते हैं जहांगीरी दरवाज़ा। क्या कहते हैं? जहांगीरी दरवाज़ा। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जहाँ पे इसकी दरगाह है उसके सम्मान में करवाया था अकबर ने। और नींव रखी थी इस किले की दादू दयाल ने। और इसमें अकबर का दौलत खाना है, मुगल शैली में बना एकमात्र मंदिर, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, मुगल शैली में बना एकमात्र मंदिर कौन सा है, और ये एकमात्र किला है, मंदिर नहीं। मुगल शैली में बना एकमात्र किला कौन सा है, ठीक है, ये है मैगजीन दुर्ग। मुगल शैली में बना एकमात्र दुर्ग कौन सा, वो है मैगजीन दुर्ग। इसका पुनर्निर्माण करवाया गया 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। अब 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो राजपूताना संग्रहालय की स्थापना कौन से किले में की गई, तो वो आएगा मैगजीन दुर्ग में। 1968 में इस दुर्ग को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट किला है वो हम देखते हैं किशनगढ़ दुर्ग, ठीक है। देखो किशनगढ़ भी अजमेर में ही आता है, ठीक है। किशनगढ़ दुर्ग अजमेर में है, स्थापना इसकी किशन सिंह ने की थी, ठीक है। आप इसको ये वाली बात याद रखनी है एक तो, और एक ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें याद रखना जरूरी है किशनगढ़ दुर्ग के बारे में। इसमें एक तो गुंदोलाव झील के किनारे स्थित है ये। गुंदोलाव झील कहाँ पे है, अजमेर में। और इस दुर्ग में वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है। इसमें श्रीनाथ जी का मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय के जो श्रीनाथ जी हैं उनका मंदिर है यहाँ पे। तो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, श्रीनाथ जी का मंदिर तो अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर के अंदर आएगा, किशनगढ़ दुर्ग अजमेर। इसके बाद आता है रूपनगढ़, फिर हैंग हो गया, एक सेकंड, हाँ रूपनगढ़ दुर्ग। देखो जो रूपनगढ़ दुर्ग है वो किशनगढ़ के अंदर रूपन नदी पर स्थित है, ठीक है। अब इसे हेरिटेज होटल बना दिया गया है। विदेशी सैलानी या देशी विदेशी सैलानी इसमें रुक सकते हैं। नेक्स्ट आता है करकेड़ी दुर्ग। करकेड़ी दुर्ग है किशनगढ़ में। यह यज्ञ नारायण ने किले का वास्तविक निर्माण करवाया।
बस आपको तो इतना याद रखना, करकेड़ी दुर्ग किशनगढ़ के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है, एक सेकेंड, हाँ, तो अजमेर के दुर्ग भी कंप्लीट हो जाते हैं। और आज हमने करे एक तो ढूंढाड़, जिसमें जयपुर सीकर और यहाँ ढूंढाड़ एरिया की दुर्ग कवर किए, एक अजमेर के। नेक्स्ट में हम करेंगे हाड़ौती, मारवाड़ और मेवात के किले। हाड़ौती, मारवाड़ और मेवात के। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।